very smart, यार अशोक. Oh, sir. You're like me. Sir, as usual. वो स्मार्टनेस तो जाती नहीं है सर, मैं क्या करूं. वो एक एनर्जी, एक उमंग, एक उत्साह बहुत दिन बाद देखने मिला. वो पैदाइशी है, पैदाइशी है. सर, हम आपका स्वागत करते हैं मेरा मंच पर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ में आना और हमारे साथ में अपने विचार साझा करना स्वीकार किया. मैं खुद आपकी फैन हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत अलग अलग रूपों में टीवी पर और सीरियल्स वगैरह सब में देखा है. तो मुझे मैं खुद अपनी तरफ से आपको बहुत थैंक यू करती हूँ. मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इतने गुणी जनों के साथ आज यहाँ पे रूबरू हो रहा हूँ. मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि 3 महीने से ये शक्लें न दिखाई दी थी, कोई मिला नहीं था. इतने चेहरे, इतने मित्र, न फोन पे कभी बात हो पाई हमारी ज्यादा. और आज आपके थ्रू, इस कॉल के थ्रू मैं इन सब से मुलाकात कर रहा हूँ. जयंत भाई अभी अभी दिख के निकल गए. आ गया. तो ये सब तो मतलब अद्भुत है और इतने मजेदार हो गया है कि मुझे लगता है कि वो जो 3 महीने का जो एक ये जो कोरोना की वजह से हम लोग घर में फंसे हुए थे, आज ये सबको देख के मेरा मन गदगद हो गया है. मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत मतलब आपने आज फ्रेश कर दिया है मुझे. और आज जो और बातें करेंगे तो और ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे. जी. तो हम अपनी बातों की शुरुआत करते हैं. मैं चाहूंगी कि आज वसंत सर बात करें और ये हमारा जो सेशन है उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वसंत सर ज्यादा अच्छी तरह से सर के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और उनसे वो बातें पूछ पाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं गीतांजलि. परंपरा नहीं तोड़ोगी. नहीं करोगी. नहीं, तोड़ने वाली बात नहीं सर, आप सवाल करिए, मैं चाहती हूँ. नहीं, कोई सवाल नहीं. अशोक भाई से सवाल नहीं. अशोक भाई पहले अपना देंगे, कैसे परिचय देंगे, क्या उनकी यात्रा सुनाएंगे. सारे लोग ललाए थे सुनने को. जयपुर से मुंबई की यात्रा, फिर जयपुर का थिएटर. अरे भाई, अगर अपन देश में परचम घुमाना. यात्रा पे बातचीत करें अगर, तो यात्रा पे बातचीत करेंगे तो फिर तो पूरा सेशन ही निकल जाएगा. नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम सर को फेसबुक लाइव पर इनकी यात्रा सुने तो बहुत मजा आएगा. तो उसके लिए मैं सर से मैंने दरख्वास्त की है. अभी हम सर से कुछ... How are you? Oh, hi. How are you? Good to see you. Me too, sir. Good to see you, Corona look. Look. You look very cute and handsome. Thank you. Sorry, I interrupt you. Sorry. You can start. No issue. तो सर, हम चाहेंगे कि आप आज अभिनय पर लेके कुछ बातें करें या रंगमंच या मंच का जो हमने परिकल्पना करी है उस पर बात करें. अभिनय जो अभी अभी हो रहा है, जो अभी अभी घट रहा है, वही अभिनय. हाँ, तो मुझे लगता है कि अभिनय की इससे बढ़िया परिभाषा नहीं हो सकती है. क्या जो अभी घट रहा है आपके, मेरे बीच में, मेरे कई मित्रों के बीच में, हम सबके बीच में जो कुछ घट रहा है वो ही अभिनय है. लेकिन हाँ, ये अभिनय है क्या? हम लोग अभिनय को किस तरह से डिपिक्ट करते हैं? क्या अभिनय अभिनेता से जुड़ा हुआ एक शब्द है, या अभिनय कुछ और है और अभिनेता कुछ और है? क्या दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कनेक्टेड चीज है जिससे हम अभिनय को परिभाषित कर सकते हैं? अभिनय को परिभाषित तभी किया जा सकता है जब अभिनेता, क्योंकि अभिनय अभिनेता ही करता है. हाँ, यूं तो आप कहेंगे कि नहीं, सारे ही लोग अभिनेता हैं, सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं जो अभिनय ही तो कर रहे हैं, बाकी क्या है, हम सब कैरेक्टर्स ही तो हैं, बाकी रियल हमारा सेल्फ तो कहीं है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं देता. लेकिन जब हम अभिनय की बात करते हैं या
वो जब जैसे नाट्यशास्त्र में कि आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि उत्तम नमः सात्विकम। तो अब देखिए कि इन्हीं चीजों में पूरा का पूरा अभिनय समाहित होता है, अभिनेता समाहित होता है। अब जब हम अभिनेता की बात करते तो ये कहाँ से आया, या अभिनय कहाँ, हम कुछ कनेक्शन हमारा गया है क्या? नहीं सर, प्रॉपर है। अच्छा ठीक है, Proper. तो अभिनेता कहाँ से आया? क्या वो बोर्न है, क्या पैदाइशी है? तो फिर वो ट्रेनिंग क्यों लेता है? और अगर ट्रेनिंग लेता है तो फिर वो पैदाइशी अभिनेता कहाँ चला गया? तो अभिनय के आयाम क्या है? अभिनय किस तरह से हमको एक चैलेंज देता है, या हम अभिनय करने में क्या सुख पाते हैं, किस तरह का सुख पाते हैं, क्यों हम ऑडियंस के सामने अभिनय करना चाहते हैं, क्यों हम अभिनेता बनकर लोगों को हंसाना, लोगों को रुलाना, जितने भी हमारे रस हैं वो पैदा करना। तो जब इमोशन को इमोट करते हैं, सेंटिमेंट्स को इमोट करते हैं, तो अभिनय होता है। और वो सेंटिमेंट जब ऑडियंस के साथ पहुंचते हैं तो वो साथ में जुड़ के रस पैदा करते हैं। और वही सेंटिमेंट जब एक कैरेक्टर पैदा करता है तो वो भाव पैदा होता है। तो ये नाट्यशास्त्र में लिखा है कि कैसे अभिनय करते हुए अभिनेता बनता है, कैसे ऑडियंस रस लेती है, और कैसे एक भाव पैदा होता है जब तक वो कैरेक्टर बनने लगता है। अब हम बात करें अभिनय की, तो ज्यादातर अभिनेता हमारे अभिनय को मुझे लगता है कि बड़े कंधे पे एक बोझ लेके चलते हैं, सिर पे एक बोझ बना हुआ है कि मैं अभिनय कर सकता हूं, मैं अभिनेता बन गया हूं। जबकि अभिनय की एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो बातें हैं, उस तक नहीं पहुंचती है। देखिए, मैं आपको यहीं पे एक बात कहूंगा कि हमारे फोक आर्टिस्ट हों, हमारे गांव के जो कलाकार होते हैं, जो अचानक उठते हैं और कला का प्रदर्शन करने लगते हैं, और वो बहुत ही रियल होता है, बहुत हमारे करीब आने लगता है, हमारे मन को भाने लगता है, तो वो भी तो अभिनेता है। उसने कौन सी ट्रेनिंग ली, उसने कौन सा पाठ पढ़ा है, कौन सा स्टैनिस्लैविस्की पढ़ा है, या कौन सा नाट्यशास्त्र पढ़ा है, फिर भी वो एक ऐसी ऑडियंस जो उसके गांव की है, जो उसके आसपास जीती है, और उसे पसंद करती है, और उस अभिनय को वो देखना चाहते हैं, और उससे एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो वो ऑडियंस की एक्सेप्टेंस होती है। अब वो कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता ही नहीं है वहां ऑडियंस। वो एक्सेप्टेंस दे देता है कि मेरा अभिनेता मेरे लिए कर रहा है, तो मैं इसे बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर देता हूँ। आप बहुरूपिया ले लीजिए। बहुरूपिया क्या है? वो घर पे आता है, वो अपने परिवार, उसके पूरा परिवार उसे साथ देता है, मेकअप करने में साथ देता है, विग बनाने में साथ देता है, उसके गेटअप्स बनाने में साथ देता है, पूरा परिवार साथ में मिलकर काम करता है, और वो अकेला निकल के और लोगों को एंटरटेन करता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा कि हम अभिनेता कहाँ से निकलते। अभिनेता पहले तो परिवार से निकला, परिवार के बाद सोसाइटी में आया, और सोसाइटी के बाद पूरे समाज के अंदर। अब आप जब अभिनय करने लगते तो वो जो अभिनेता बन रहा है, जिस प्रोसेस में वो बनने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले तो वो परिवार छोड़ देता है। उसके बाद जब सोसाइटी ही उसे कैरेक्टर्स देती है, पात्र सारे सोसाइटी से मिल रहे हैं,
वो सोसाइटी को छोड़ देता है और कहीं दूर डिटैच होके खड़ा हो जाता है सिगरेट पीते हुए और कहता है कि ये लोग कौन है, ये सब क्या है, ये तो मैं मानता ही नहीं हूं उनको। जबकि वो वहीं से आया। एक अभिनेता को, अभिनय करने वाले को जब तक समाज से नहीं जुड़ना है, जब तक परिवार को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है, तब तक वो कंप्लीट अभिनेता नहीं बन सकता। वो हमेशा एक गिल्ट लेके हमेशा घूमता रहता है, अरे यार मैंने परिवार को छोड़ दिया था, मेरे अपनों को छोड़ दिया था, मैंने अपने सोसाइटी को डिटैच कर दिया था और मैं अकेला एक इंडिविजुअल बन के पता नहीं क्या एक अपने आप को समझने लगा। जबकि हम दूसरे प्रोफेशन के बारे, डॉक्टरी एक्सेप्टेंस देती है, इंजीनियरिंग परिवार में एक्सेप्ट। वो दिन कब आएगा जब हमारा अभिनेता घर से, परिवार से ये परमिशन लेके निकलेगा और पिता और माता और भाई बहन ये कहेंगे कि जा, अरे ये भी तो वही प्रोफेशन है जिसमें मेरा बेटा डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है। उस दिन से अभिनय की परिभाषा बदल जाए, उस दिन से अभिनेता बदल जाए। वो गिल्ट लेके जीवन भर नहीं घूमेगा कि अरे मैंने क्या किया। ये आज उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे सोसाइटी में, देखिए मैं बहुत ही एक सहज और बहुत ही उस तरह की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की स्थिति जो है हमारे कलाकारों की, उसमें इसी से जुड़ जाता है। फिर मैं अभिनय पे आ जाऊंगा वापस। लेकिन अब देखिए कि आज हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, काम करने वाले, जिनको विस्थापित कहा जाता है, ये लोग अपने अपने गाँवों में गए, वो सालों सालों से अपने घर पे पैसा भेज रहे हैं, तो उन्हें एक्सेप्टेंस हो गई अपने घर में। वो अपने घर चले गए और वहां परिवार ने उन्हें ले लिया, अपने में ले लिया। लेकिन हमारा कलाकार जो अभिनेता है, जो अभिनय करने वाला है, वो पहले से झगड़ के आया और जब वो यहाँ आ जाता है, किसी और शहर में चला जाता है या कहीं और ट्रेनिंग लेता है, वहां जब चला जाता है उसे और क्या प्रॉब्लम होती है कि वो कभी 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से परिवार में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो आज उसकी स्थिति त्रिशंकु की है, ना ही वो अपनी जगह पर रह पा रहा है और ना ही परिवार से जुड़ पा रहा है कि मैं आ जाऊं कुछ दिनों के लिए रह लूं आपके साथ, वो परिवार से नहीं। ये इतनी दुखद स्थिति है इस समय हमारे कल। तो ये एक मैं बीच में आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा है कि मेरे अभिनेता की क्या स्थिति हो रही है। तो फिर अभिनय की बात करते करते मुझे अपने आप से गिल्ट होने लगा है कि अभिनय की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में मैं अभिनय को किस तरह से अपना डिटेलिंग करूं, अभिनय की कैसे अभिनेता को बात करने की कोशिश करूं। तो मैं ये कोशिश कर रहा था। अब हम अभिनय पे आते हैं फिर से। अभिनय जब हम लोग करते हैं तो जीवन में, जब हम अभी आज बात कर रहे हैं, आसपास में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो मेरा एक चेहरा या थोड़े से हाथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, मेरा कंप्लीट बीइंग एक्सप्रेस नहीं कर। लेकिन जब अभिनेता अभिनय करता तो उसका कंप्लीट बीइंग अभिनय करता है और उसे कंप्लीट बीइंग होना पड़ेगा, चाहे वो मंच पे आ जाए, चाहे वो कैमरा के सामने आ जाए, चाहे वो कहीं पे, उसे कंप्लीट बीइंग होना पड़ेगा। और कंप्लीट बीइंग जब तक नहीं होगा तो उसके हाथ पैर पर्सनालिटी पूरी की पूरी उसके साथ जुड़ती है, तब जाके एक अभिनेता कंप्लीट अभिनेता होता है। हम डेली लाइफ में अभिनय, जी हाँ, माफी बोलिए। हाँ सर, माफी चाहती हूँ बीच में। हाँ, तो मैं अब हम अभिनय की यात्रा देखते हैं। अभिनय हमारा कैसा, एक अभिनेता कैसे बनता है। मैं 2-4 चीजें सीख लेता हूँ। एक गुरु आता है मेरे पास और मैं स्पीच के बारे में और
ऑब्जर्वेशन के बारे में, एक एक एक, एक अपना कैरेक्टराइजेशन के बारे में, या इस तरह की बातें अगर मैं शुरू करता हूँ, तो जब तक एक एक्टर, नया एक्टर इन सब चीजों को नहीं करता है, बड़ा कंफ्यूजन करता है कि वो स्पीच पे काम करे या बॉडी लैंग्वेज पे काम करे या ऑब्जर्वेशन पे काम करे या फिर कैरेक्टराइजेशन पे काम करे, तो उसे इतना कंफ्यूजन रहता है हमेशा। जैसे ये वैसा ही है कि जब मैं शुरू में अगर क्रिकेट खेलना शुरू करता तो 5 साल या 10 साल की उम्र में मैं क्रिकेट खेलना शुरू करता हूँ, तो बॉल आती है तो आंखें बंद करके पता नहीं कहाँ शॉट मारूंगा, वो लग जाए तो लग जाए, 99% वो लगती है, वो हवा में ही होती है और मैं सोचता हूँ कि मैं क्रिकेट, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ एक क्रिकेटर के, तो मेरे को एक टेक्निक पता है, तो बॉल को मैं बड़े आसानी से शॉट मार सकता हूं। उसी तरह एक्टर है, ये एक्टर जब तक अपने आप को ट्रेन नहीं करता है, ये एक संगीतज्ञ रोज सुबह बैठ के हारमोनियम पे जब तक सा नहीं लगाता और सा उसका नहीं सदता है, तब तक वो सारे गामा पानी सा तक नहीं, उसका सा साधना ही पड़ेगा, उसको सा साधना ही पड़ेगा। उसी तरह से एक्टर को भी जब तक उसको बेसिक्स नहीं पता अभिनय करने, अभिनय के गुणों के बारे में, अभिनय के तत्व जितने हैं उनके बारे में बात करेगा, और बातचीत के अंदर वो, आजकल का अभिनेता शीशा देख के एक्टर बनता है, वो शीशा देखता है, कहता है मैं सुंदर हूँ और मैं एक्टर कम, और उसके बाद उस खोज को लेके पूरे देश में घूमता रहता है। और हमें आप देखिए कि कई परसेंटेज है, 90% है जो ज्यादातर फेलियर हो जाता है, क्योंकि वो अभिनय की तरफ आते हैं, वो बाकी की चीजें तो अपने आसपास इकट्ठी कर रहे हैं लेकिन अभिनय को नहीं। इसलिए अभिनेता को स्पीच पे काम करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन पे काम करना पड़ेगा, कैरेक्टराइजेशन पे काम करना पड़ेगा, और जो इकोनॉमी ऑफ ब्रेथ, सांस के ऊपर, एक एक्टर को सांस के ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। वो सांस की बात ही नहीं करता है, स्पीच की बात ही नहीं करता है, स्पीच की डेप्थ की बात नहीं करता है, अंदरूनी आवाजें जो है उसके ऊपर एक कंसंट्रेशन वाली बात वो करता ही नहीं। वो मुझे लगता है एंटायर बॉडी से एक्ट नहीं, वो कहीं लगता है कि ऐसी चीजों पे ध्यान देने लगता है जो एक कलाकार बनने, कंप्लीट कलाकार बनने के लिए जरूरी नहीं। उन चीजों पे तो ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन एक एक्टर को बनने के लिए पोस्चर चाहिए, जेस्चर चाहिए। अब मेरा जेस्चर, अगर मैं अभिनय कर रहा हूँ और मुझे कोई कैरेक्टर मिला है, तो मैं सबसे पहले काम करूंगा मेरी स्क्रिप्ट पे। जब मुझे स्क्रिप्ट मिलेगी तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करूंगा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं, क्योंकि मैं पहली बार वो, लेकिन जब जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट को डायलॉग समझ लिया, मैं डिटैच हो जाता। स्क्रिप्ट को डायलॉग नहीं समझे, वो स्क्रिप्ट समझे, एक कहानी के तौर पर पढ़े, अभिनय तभी सहज होता है। मेरी बार बार यही कहना है कि अभिनय बहुत कठिन चीज नहीं, अभिनय इतना आसान काम है। दुनिया की सारी दूसरी चीजें बहुत मुश्किल है, लेकिन अभिनय, मेरी तरफ से मैं ये कहता हूँ, एक हर अभिनेता को ये कहता हूँ कि प्लीज और प्लीज अभिनय को हवा ना बनाएं। अभिनय बहुत आसान है। जैसे जैसे अभिनय को आप हवा बनाने लगते हैं, अभिनय आपके ऊपर बैठने लगता है, एक भूत की तरह बैठ जाता है, और आपको आपके बीच के अंदर जो वो एक डिटैचमेंट है
अभिनय और अभिनेता का वो खत्म कर देता है। और वो आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये क्या है, अभिनय क्या है। इसलिए मेरा मतलब हर अभिनेता को अभिनय करने से पहले एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि जब आप अभिनय करते हैं तो एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है कि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने कोई स्पीच पे काम नहीं किया है, मैंने कोई स्ट्रेस पे काम नहीं किया है, मैं किस शब्द पे कितना जेस्चर दूंगा, पोस्चर दूंगा, ये इस समय मेरा कैरेक्टर काम कर रहा है। जब तक आप एक्टर प्ले करेंगे आपको बड़ी मुश्किल का सामना। जिस दिन आप कैरेक्टर प्ले करने लगेंगे तो आपके सहज रूप से आपके जेस्चर आने लगेंगे, आपकी स्पीच बनने लगेगी, आपका बाकी का जो भी हाव भाव है जो एक अभिनेता डिपिक्ट करता है, एक अभिनेता ऑडियंस तक पहुंचाता है, वो सारा का सारा बहुत आसानी से वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। जी, कोई सवाल करना चाहता है तो कर सकता है। क्या हमारे पास कोई सवाल नहीं है तो हम सर को कहेंगे कि सर आप अपनी बात आगे रखिए। हाँ आकाश। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। हेलो अक्षय, नमस्ते, बोलिए। सर सर आकाश जी सर। हाँ आकाश, हाँ आकाश, सॉरी, बोलिए। हाँ सर, मैं यही सर मैंने अभी हम लोगों ने आपका एक प्ले देखा था सर। मैं बीएनए से हूँ, सेकंड ईयर पास होने वाला हूँ। तो अभी आपने एक प्ले किया था सर। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बिल्कुल हाँ सुनाई दे रहा है। तो सर जैसे कि हम लोग कोई भी प्ले कर रहे हैं, जी, डायरेक्ट कर रहे हैं कोई भी प्ले, तो जाहिर सी बात है हम लोग कुछ चीजों को तो देखते हैं कि स्थान क्या है और जिस जगह पर हम वो प्ले कर रहे हैं वो उसके लिए ठीक है या नहीं। तो सर लखनऊ तो एक ऐसा शहर है जहाँ पर थिएटर का बहुत ज्यादा गढ़ है और अच्छी खासी थिएटर की ऑडियंस भी वहाँ मिल जाती है। और वहाँ पर हम लोग मुश्किल से मुश्किल प्ले भी कर सकते हैं, कठिन से कठिन प्ले भी कर सकते हैं। तो सर छोटे शहरों की जब हम बात करें तो क्या हम लोगों को एक शुरुआत करनी चाहिए मुश्किल प्लेस उठाकर ऑडियंस को आदत डालने के लिए कि इस तरह के प्लेस भी आप देखें, जैसे फंदी जैसा प्ले है सर शंकर शेष जी का। अच्छा प्रश्न है। ये मुझे लगता है ये प्रश्न सालों सालों से आ रहा है। जब मैं भी छोटा था तो यही प्रश्न मैंने भी किया होगा शायद, कि मैं अपने गांव में या अपने छोटे शहर में काम करना चाहूँ तो क्या मैं मुश्किल नाटकों को उठाऊं, और क्या मैं मुश्किल नाटकों से रूबरू हूँ, और अपने जो सहज नाटक हैं, जो कहानियां हैं, जो हमारे फोकलोर्स हैं, या हमारे रीजन की जो चीजें हैं उन्हें उठाऊं और उनके साथ पहले रूबरू हूँ, मेरे कलाकारों को उनके साथ सहज बनाऊं, उन सहजता में उन मेरे कलाकारों को एक अच्छा कॉन्फिडेंस दूं, और उसके बाद मैं बड़े नाटकों की तरफ जाऊं। मुझे कहीं लगता है कि हमें सबसे पहले नाटक ही नहीं करना चाहिए छोटे स्तर, हमें आपस में मिलना चाहिए। जी सर। एक इंटरेक्शन करना चाहिए। पहले तो उनका मानस तो देखो, हम क्या इम्पोज कर रहे हैं छोटे बच्चे के ऊपर कि मैं नाटक करने आया हूं, आइए नाटक करते हैं। आप बहुत, ये नाटक शब्द उसके ऊपर ऐसी चीज है क्योंकि उसके परिवार में वो नाटक नाटक बहुत सुन चुका है, नाटक मत कर। तो जब ये नाटक आता है उसके दिमाग में तो उसको एकदम वो डिटैच हो जाता है, वो डिटैच हो जाता है, एक बेसिक प्रोसेस से डिटैच हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शुरू में हमें कलाकारों को इकट्ठा करना चाहिए, उनके फंडे क्लियर करने चाहिए, उन सब से बातचीत करनी चाहिए कि आप ये सब क्यों करना चाहते हैं, आप क्या इसमें रमेंगे या नहीं रमेंगे, जी। क्या आप इसको ग्लोरीफाई करने चाह रहे हैं इस प्रोसेस को या इस विधा को,
अगर ऐसा है तो उनमें से छटनी करनी पड़ेगी। चाहे आपके पास एक या दो बंदे भी ना बचे, लेकिन आप उनसे कहें कि नहीं, आपका ये स्थान नहीं है आप, क्योंकि हम आज समाज में एक नाटक नाम से हजारों बच्चों को समाज में भेज रहे हैं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है दोस्त कि हम अगर किसी बच्चे को समाज में कला के प्रति रुझान दें और एक कलाकार बनाने या अभिनय करने के लिए भेज रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी है, या जो करवा रहा है उसकी है, कि वो समाज में उसको प्रिपेयर करके, उसे तैयार करके दे, उसे उतना कॉन्फिडेंस दे कि देख तू कर पाता है। उसे अगर वही कॉन्फिडेंस नहीं देता और आपने उसके ऊपर एक शेक्सपियर नाम दे दिया, आपने उसके ऊपर स्टैनिस्लवस्की, आपने ब्रेख्ट का नाम दे दिया, जो कि आपने तो पढ़ लिया, लेकिन बाकी जो आपके पास बच्चे आए हैं जो ये पढ़ना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, वो बच्चे एकदम इतने बड़े बड़े नामों को सुनकर एक सहजता से बड़े परे हो जाते हैं। और उस वजह से वो कारण है कि हमें शुरू में, मैं जो कहना चाहूंगा कि शुरू में हमें छोटे अपने रीजन के नाटकों से रूबरू करना चाहिए, इतना सहज हो जाना चाहिए, इतना प्योर होना चाहिए। ये जो सांस रोक के एक्टिंग होती है, या बड़ा मतलब कोई कहता है कि यहाँ से यहाँ चलो तभी वो एक्टिंग होगी, वहां से वहां चलो तभी एक्टिंग होगी, नहीं। फिर कह रहा हूं, एक्टिंग बहुत आसान चीज है। अपने आप को दूर मत करो समाज से, समाज को अपनाओ, परिवार को अपनाओ, बढ़िया से बढ़िया अभिनेता बनोगे, बढ़िया से बढ़िया अभिनेता। थैंक यू जी जी, थैंक यू सर। अशोक जी। हाँ जी, नमस्कार। सचिंदर जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? जैन जी नमस्कार। नमस्कार सचिंदर जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। सर मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। बिल्कुल करिए सर। आप अभिनय की बात कर रहे हैं, नाटक की बात कर रहे हैं। हाँ जी। हमारे साथ मुझे लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, जलियांवाला बाग जी। अभी तक हिंदुस्तान में, मैं इफ्टा से भी जुड़ा, दूसरे संस्थाओं से भी जुड़ा, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कि सिनेमा का सब्जेक्ट बदलता रहा वक्त के साथ। जी बिल्कुल। लेकिन हम नाटक में वहीं ब्रेख्ट में हैं, वहीं शेक्सपियर में हैं, वहीं प्रेमचंद में हैं। नाटक में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? नाटक नए क्यों नहीं लिखे जा रहे? बहुत अच्छी बात है। क्या हिम्मत नहीं कर पा रहे हम लोग नए चीज को करने के बारे में? नहीं, देखिए जो आदत पड़ जाती है ना पॉपुलिस्ट चीज करने की, पॉपुलर चीज करने की जो आदत पड़ जाती है, वो बहुत आसान हो जाता है ना कि अरे चलो यार ये पॉपुलर है और ये 50 शो हो चुके हैं, 100 शो हो चुके हैं, मैं वहां से चुरा लूंगा, थोड़ा सा वहां से चुरा लूंगा, वहां से चुरा लूंगा, और अपना एक नाटक बना के और ऑडियंस के सामने रखा और मेरा नाम तैयार कर। यहाँ ये जो कमजोरी है ना हमारे यहाँ निर्देशकों की और नाटक करने वालों की, अभिनय करने वालों की, मैं बहुत ही डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, इसलिए कुछ लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन नए नाटकों में आपको बताऊं मैं कि जब मैं इफ्टा के बच्चों का फेस्टिवल जज करता हूँ और एक दिन, जब 4 दिन में या 6 दिन में करीब 60 नाटक देखता हूँ, वहां पे शर्त होती है कि बच्चा जो पार्टिसिपेट कर रहा है वही नाटक लिखेगा, वही बच्चों में से एक डायरेक्ट करेगा, उन्हीं बच्चों में से एक म्यूजिक करेगा, उन्हीं बच्चों से कॉस्ट्यूम होगी, मेकअप होगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय दोज चिल्ड्रन। और मैं आपको बता दूं सर कि उन नाटकों को देख के हमें शर्म आने लगती है, यार हम कहाँ हैं? जो आज का यंगस्टर जिस तरह का खूबसूरत काम कर रहा है, जिस एनर्जी के साथ काम कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं डर रहा है, वो नई से नए सब्जेक्ट की तरफ अपने आप को डाल रहा है, आज की कंटेम्परेरी चीजों की तरफ बढ़ रहा है,
उसे शायद ही शायद, मुझे नहीं लगता है कि मोहन राकेश का नाम भी याद है। मोहन राकेश तो हम गुरु लोग लाते हैं उनके पास। जो यंगस्टर हैं, जो 5-10 लोग यंगस्टर एक साथ बैठते हैं, तो वो आज की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो आज की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं, वो पास्ट में नहीं जाते। देखिए, मैं बार बार कहूंगा कि मेरे लिए आज चाहे शेक्सपियर हो, चाहे ब्रेख्ट हो, चाहे इब्सन हो, चाहे मोहन राकेश हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लेखक हो, वो अब रेफरेंस के तौर पर होते हैं, क्योंकि आज से 100 साल पहले लिखा हुआ है, या 80 साल पहले, या 60 साल, वो रेफरेंस होता है। मैं रेफरेंस जरूर रखूंगा उसका, लेकिन मैं आज कुछ कर, मेरा एक एक्टर परफॉर्म करता है, और एक एक्टर जब मंच पे आता है, उसे रिहर्सल के समय ही अगर वो उस कैरेक्टर को जीने लगता है, तो मुझे लगता है कि कौन सी थ्योरी के साथ काम कर रहा हूं मैं, उसमें थ्योरी ढूंढ रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं कि भैया कौन सी थ्योरी तूने पढ़ी है, क्या तूने ब्रेख्ट पढ़ा है, क्या एलियनेशन थ्योरी पढ़ी है, क्या शेक्सपियर को पढ़ा है, या क्या, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन वो इतना कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है। जी हाँ, थैंक यू। जैन भाई बोलिए। मुझे ये लगता है अशोक भाई कि इसमें ट्रेनिंग की बहुत बड़ी गलती है। जो बात सचिंदर जी ने रखी है, एक तो ब्रेख्ट, ये जितने अपने सारे गुरु लोग, हाँ, हम ठीक भी ले और गलत भी ले तो भी चलता है, समझ जाता है आदमी, समझ जाता है आदमी। मेरे कहने का मतलब ये कि हम जैसे कि नाटक की ट्रेनिंग खासतौर तो मुझे लगता है पर्सनली इतनी सरल तरीके से करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि नाटक या अभिनेता को डरने की जरूरत नहीं है, और कोई अभिनय बहुत बड़ी चीज है नहीं। आप समाज और व्यक्ति और अपने परिवार के साथ जोड़ो, अपने आप बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। क्योंकि इसके बीच में जो चीज है वो है ऑब्जर्वेशन, वो एक दूसरे चरित्र को देखना, एक उससे सीखना और उससे ग्रो करना। तो ये इसमें छुपी हुई बात है इस बात में। तो मुझे इसलिए लगता है कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, वो चाहे वो नाट्य विद्यालय का हो कहीं के, या हम जैसे लोगों का, कि हम या तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इन सारे बड़े नाम का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जब भी एक नाटक आप करते हैं, आप चाहे वो शेक्सपियर का करें चाहे ब्रेख्ट का करें, मैं ये इस बात को मानता हूं कि चाहे राकेश का नाटक हो, चाहे शेक्सपियर का नाटक हो, चाहे आज के लड़के का नाटक हो, मैं आधे अधूरे को आज का नाटक मानता हूँ। मैं नट सम्राट को आज का नाटक मानता हूँ। आज ही का है, बिल्कुल। मैं शेक्सपियर के सारे नाटक को आज का नाटक मानता हूँ। आज का नाटक, आपको करने का तरीका आना चाहिए। इंसाफ का घेरा, कॉकेशन चाक सर्किल, आज कहीं भी गांव में खेल दीजिए, आप शहर छोड़ जाइए, ब्रेख्ट का नाम भी मत लगाइए, लिख दीजिए जैन देशमुख ने लिखा है कहानी, एक औरत की कहानी है, वो आज का नाटक है। इसलिए सहज नहीं करने देते हैं ना। मुश्किल हमारी ये है, मुझे ऐसा जो लगता गुरु है, जी हाँ, वो गुरु है ना, वो सहज नहीं होने दे रहा है उसको। वो इसलिए मैं एक ऐसे कहना चाहता हूँ कि हम नाटक को जितना सरल कर सके प्रस्तुति के लेवल पे, हम सरल न करके उसको इतना क्लिष्ट कर देते हैं कि वो आपको डरा देता है। अरे बाप रे, ये नाटक है। नहीं, सब नाटक सरल है बेसिकली, मुझे लगता है करने के लेवल पे सारे नाटक सरल हैं। सब नाटक भाई कहानी समझो, कहानी है ना, सरल है, सरल कहानियां है ना, वो तो सीधी सिंपल कहानियां, और सिंपल तरीके से कर दीजिए। लेखक ने लिखा ही इसीलिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो शेक्सपियरियन तरीके से करने में, फिर ब्रेख्टियन तरीके से करने में, फिर मैं उसको बहुत स्टाइलाइज कुछ करने में, तो वो नाटक का कंटेंट भी निकल जाता है, इसका जवाब, इसका जवाब और सचिंदर का सर का जवाब मैं इसमें साथ में दूंगा। अभी क्या है, अब हमारी मजबूरी क्या होती जा रही है कि सब लोग, आज का बच्चा, हर बच्चा टेलीविजन और फिल्म से एक्सपोज, और हमारी ऑडियंस भी उसी से एक्सपोज है। अब उसे पता नहीं ग्लोरीफाइड चीजें देखने में बड़ा, वो बड़ा ग्लोरीफाइड चीजें देखना चाहता है, अच्छी कॉस्ट्यूम देखना चाहता है, अच्छी लाइटिंग देखना चाहता है, अच्छा म्यूजिक, डाम 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 म्यूजिक आए वो देखना चाहता है।
आज का गांव का भी दर्शक सर ग्लोरीफाइड चीजें देखना चाहता है। वो जो चाहे आप यात्रा ले लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की कोई फोक फॉर्म ले लीजिए, राजस्थान की गवरी ले लीजिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए, वहां पे भी जो मेरा कलाकार है सर उसकी भी प्रॉब्लम आती जा रही है। मेरा सर, कलाकार खुद ही, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ सर, मैं कह रही हूँ नहीं अभी नहीं कटेगा। सर, हाँ फोन अपने वीडियो कट जाए तो आप वापस से रिज्वाइन हो जाइएगा प्लीज। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर, हाँ, 40 वो मिनट्स 40 कंप्लीट हो गया। 40 मिनट में कटता है और फिर 40 मिनट जब तक ना अभी कटे। हाँ हाँ बोलते रहिए हाँ, वही तो, जब कटेगा तो फिर से रिजॉइन हो हाँ जाएंगे। हाँ हाँ। तो मैं वो कह रहा था, तो ग्लोरीफाइड होना, अब क्या हुआ कि अब मेरे को ऑडियंस को तैयार करना है। ऑडियंस कैसे तैयार? मैं ऑडियंस को तैयार करता हूँ, आप ऑडियंस को तैयार करते हो, आप नट सम्राट करते हो, मैं करता हूँ, चाहे चाणक्य कर रहा हूँ,